हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 9th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. IFCO Tokyo recently announced a collaboration with cooperative networks to broaden access to which टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर लो इनकम कम्युनिटीज। इफ्को टोक्यो ने हाल ही में कम इनकम वाले समुदायों के लिए किस तरह के इंश्योरेंस तक पहुंच बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव नेटवर्क के साथ सहयोग की घोषणा की है। यानी कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस स्कीम उन्होंने खोली है फॉर द लो इनकम कम्युनिटीज एंड द आंसर हियर इज माइक्रो इंश्योरेंस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. Runway recently unveiled its Gen 4.5 model. This new release is primarily designed for which type of AI generation? Runway ने हाल ही में अपना Gen 4.5 मॉडल पेश किया है। यह नया रिलीज मुख्य रूप से किस तरह के AI जनरेशन के लिए डिजाइन किया गया है? सो रनवे ML जो है वो आपकी AI कंपनी है। रनवे ML इज योर AI कंपनी एंड उन्होंने जो अपना जेन 4.5 मॉडल है वो पर्टिकुलरली किस लिए है? इट इज फॉर योर टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन। Moving on to question 3, Cristiano Ronaldo recently became an investor and global ambassador for which AI company? Cristiano Ronaldo हाल ही में किस AI कंपनी के इन्वेंटर एंड ग्लोबल investor and global ambassador बने हैं? He's an investor and global ambassador to which of these AI companies? And the answer is Perplexity AI. Moving on to question 4. Amid widespread flight disruptions, which aviation regulator granted Indigo temporary relief in its duty time rules? व्यापक फ्लाइट रुकावटों के बीच किस एविएशन रेगुलेटर ने इंडिगो को उसके ड्यूटी टाइम नियमों में अस्थायी राहत दी है? सो अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कैसे इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो सभी कैंसिल हो गई। आई थिंक मोर देन 500 फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड एंड जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। दे वर स्ट्रैंडेड ऑन दी एयरपोर्ट्स एंड इसी के चलते जो हमारा DGCA है, DGCA जो बॉडी है हमारी एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने इंडिगो को टेम्पररी रिलीफ ग्रांट किया। सो स्टोरी ये है कि इनिशियली न्यू रूल्स जो आए थे उसके तहत जो पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स की रेस्ट पीरियड था इन अ वीक, जो उनका रेस्ट पीरियड उनको मिनिमम रेस्ट पीरियड देना चाहिए एक वीक में, उसके आवर्स बढ़ा दिए गए थे। अब इन आवर्स को तो बढ़ा दिया गया लेकिन जो नंबर ऑफ पायलट्स है या क्रू मेंबर्स है उसको इंक्रीज नहीं किया गया, जिसके चलते स्टाफ की कमी हो गई इंडिगो के पास एंड हेंस दी फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बिकॉज पायलट्स को इन न्यू रूल्स के चलते रेस्ट देना था इंक्रीज्ड आवर्स का। तो इंडिगो के इस होल रकस की वजह से DGCA ने बोला कि ठीक है, मीनवाइल आप पुराने रूल्स को ही फॉलो कीजिए एंड लेसर आवर्स ऑफ रेस्ट ही दीजिए एंड पहले पैसेंजर्स का आप हित देखिए एंड लेटर ऑन वी विल मैनेज द पायलट एंड क्रू मेंबर्स का वेलफेयर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5. Which entertainment giant is Netflix poised to acquire along with its studio and streaming operations? Netflix किस entertainment दिग्गज कंपनी को उसके स्टूडियो और स्ट्रीमिंग ऑपरेशंस के साथ खरीदने की तैयारी में है? So Netflix is going to acquire which of these? That is the question and the answer is Warner Bros. Discovery. Question number 6 है which House of Parliament recently received the right to disconnect bill 2025 for consideration? संसद के किस सदन को हाल ही में विचार के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 मिला है? तो बेसिकली ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ये आया है आपके ऑफिस वर्कर्स को लेकर, जो हाल ही में न्यूज़ बहुत सारी देखने को मिली कि कैसे ऑफिस आवर्स के बाहर भी व्हेन people were asking for an off day for their personal reasons, उसमें भी उनको वर्क करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ऐसे बहुत से स्क्रीनशॉट्स एंड बहुत से ऐसी न्यूज़ रील्स में भी आई एंड न्यूज़ में भी आई। तो उसके चलते ये बिल लाया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आउटसाइड ऑफिस आवर्स अगर आप अपने
कोई भी ऑफिस मेंबर्स के मैसेजेस को इग्नोर भी करते हैं तो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी लायबिलिटीज, क्योंकि आपको डिस्कनेक्ट होने का पूरा पूरा राइट है बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। सो ये बिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यू हैव टू टेल अस द date here, International Civil Aviation Day, and the answer is December 7th. Moving on to question 8. Which institution recently clarified that AI, artificial intelligence, will not replace judicial functions in India? हाल ही में किस संस्था ने यह साफ किया कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक कार्यों की जगह नहीं लेगा या नहीं ले सकता? इनमें से कौन सी बॉडी है जिसने रिसेंटली ये अनाउंस या क्लैरिफाई किया है? एंड द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, गूगल रिसेंटली इंट्रोड्यूस डीप थिंक मोड अंडर विच एआई मॉडल सीरीज? गूगल ने हाल ही में किस एआई मॉडल सीरीज के तहत डीप थिंक मोड पेश किया है? सो गूगल का जो एआई है उसका नाम तो हमें पता ही है, इट इज जेमिनाई, लेकिन उसकी कौन सी सीरीज के अंडर उन्होंने डीप थिंक मोड इंट्रोड्यूस किया है? सो द आंसर इज जेमिनाई 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, which court recently dismissed patent violation case filed against Dr. Reddy's laboratories regarding semaglutide? हाल ही में किस कोर्ट ने सेमाग्लिटाइड को लेकर डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के खिलाफ दायर पेटेंट उल्लंघन का मामला खारिज कर दिया है? इस केस को थोड़ा सा समझते हैं। सो बेसिकली जो आपका सेमाग्लिटाइड है ये आपकी डायबिटीज एंड वेट लॉस, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए एक इंजेक्शन है, वेट लॉस मैनेज करने का एक इंजेक्शन है जिसका पेटेंट एक्चुअली एक डैनिश कंपनी के पास था एंड ये पेटेंट, दो पेटेंट्स थे बेसिकली इसको लेकर, जिसमें से एक पेटेंट था जो कि 2024 में खत्म हो गया एंड एक पेटेंट है जो 2026 में अभी खत्म होगा। तो बेसिकली पेटेंट पीरियड के अंडर आप कभी भी उस पर्टिकुलर दवाई को या इंजेक्शन को या प्रोडक्ट को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट वंस योर पेटेंट पीरियड इज ओवर, उसके बाद उसी तरह की उसी दवाई के बेस्ड जेनेरिक मेडिसिन बन सकती हैं जो कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने बनाना शुरू किया। अब ये जो डैनिश कंपनी है ये बोलती है कि एक पेटेंट तो हमारा ओवर हो चुका है, लेकिन जो अभी दूसरा पेटेंट बचा हुआ है इसकी वजह से आप ये जो हमारे एपीआई है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके जैसा आप इंजेक्शन नहीं बना सकते, जेनेरिक मेडिसिन आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने बोला कि एक्चुअली जो आपका 2026 में खत्म होने वाला दूसरा पेटेंट है वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वो वायलेट करता है सेक्शन 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। सेक्शन 3D इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 क्या कहता है कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट अलाउड नहीं है, यानी कि आप बिना किसी न्यू इन्वेंशन के सिर्फ छोटी मोटी चेंजेस करके, कोई भी न्यू इन्वेंशन आपने नहीं की, छोटी मोटी चेंजेस करके आप चाह रहे हैं कि आपका पेटेंट फिर से रिन्यू हो जाए, जबकि इनोवेशन बस आपकी फर्स्ट टाइम ही थी। तो इनोवेशन पे तो पेटेंट मिलता है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस जो कि कोई भी कर सकता है उसको आप इनोवेशन का नाम देके पेटेंट नहीं हासिल कर सकते। एवरग्रीनिंग इसको हम कहते हैं। सो एवरग्रीनिंग करना अलाउड नहीं है, यही बात करता है सेक्शन 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। और इसी की वायलेशन को साइट करते हुए डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने अपना सेमाग्लिटाइड प्रोडक्शन शुरू कर दिया। सो रिसेंटली यहाँ पर जो आंसर बनता है विच इज द दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने DRL यानी कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी का साथ देते हुए ये जो डैनिश कंपनी है इसकी जो दरख्वास्त है इसको खारिज कर दिया है। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.